हाँ, तो आइए बच्चों, आज 3 अंकों वाली संख्या पूछना देखेंगे। लेसन 6 का 3 अंकों वाली संख्या पूछना। आगे कल तक हम देखे थे 2 अंकों वाली संख्या। 5y1 माइनस 23y बराबर 325 में y का मान क्या होगा? बाएं पक्ष की संख्याओं को स्थानीय मान के रूप में लिखें। तो आप इसको हल करने के लिए देख रहे हैं यहाँ 5y1 अर्थात 5 को लिखेंगे 500 500, क्योंकि इसका स्थान है इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा में आ रहा है। प्लस y का स्थान है दहाई अर्थात 10y हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस बीच में लगा रहेगा। फिर इसको 23y को भी लिखेंगे, 2 का स्थान सैकड़े में आ रहा है अर्थात 200 हो जाएगा, प्लस 30 प्लस y बराबर 325। फिर आप इसको हल करेंगे। आप इसको यहाँ पर कोष्टक खोल लेंगे, आप देख रहे हैं माइनस से गुणा हो जाएगा तो सबका चिन्ह अंदर वाले का बदल जाएगा। उसके बाद आप इसके साथ इसको हल कर देंगे तो प्राप्त होगा 501 माइनस 230 प्लस 10y माइनस y बराबर 325। हल करेंगे तो 271 प्लस 9y बराबर 325। तो 9y बराबर 54 अर्थात y के जगह आप 0 से लेकर 9 तक ऐसे अंक रखेंगे जिसको 9 के साथ गुणा करने से क्या प्राप्त होगा? 54। और वह अंक एक ही अंक है 6, अर्थात आप 9 के साथ गुणा में क्या रखेंगे? 6, तो क्या प्राप्त होगा? 54 प्राप्त होगा, अर्थात y का मान क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद आता है गुणा व भाग वाली संक्रियाएं बूझना। इससे पहले हम लोग देखे जोड़ या घटाव वाली संक्रियाएं बूझना, जोड़ने और घटाने की संक्रियाएं। अब आता है गुणा व भाग वाली संक्रियाएं बूझना। उदाहरण 2, AB गुणा AB, ACC। आपको उत्तर बता रहा है कि ACC आएगा जब AB और AB का गुणा करेंगे। तो हमको इसमें मान किसका निकालना है? A, B और C का। हम हल करेंगे तो लिखेंगे 10A प्लस B। ए बी के लिए हम लिखेंगे 10A प्लस बी, और गुणा है इसलिए बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। और यहाँ भी ए बी के लिए लिखेंगे 10A प्लस बी बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर में रख के इसको हल कर देंगे तो प्राप्त होगा 100A का स्क्वायर प्लस 20AB प्लस बी का स्क्वायर। इसको दे दिए समीकरण 1। और इसके उत्तर में जो आएगा ACC, हम इसको हल किए। गुणनफल ACC बराबर 100A प्लस 10C प्लस C, इसको दे दिए समीकरण 2। प्रत्येक इकाई की तुलना करने पर, प्रत्येक इकाई की हम तुलना करेंगे, अर्थात इसमें भी हम देख रहे हैं 3 पद है और इसमें भी 3 पद है, तो हम इसमें तुलना कर रहे हैं दोनों को। 100A स्क्वायर का तुलना 100A से करेंगे तो आप देख रहे हैं 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ A स्क्वायर मतलब A गुणा A, और यहाँ A, तो एक A भी कट जाएगा, अर्थात A का मान क्या प्राप्त होगा? 1। उसी प्रकार 20AB का का तुलना आप करेंगे 10C से, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 अर्थात 2AB। A की जगह आपको रखना है 1, तो हो गया 2 एकम 2, B बराबर हो जाएगा C। 2AB बराबर C प्राप्त होगा। और उसी प्रकार B स्क्वायर C का तुलना आप करेंगे तो B स्क्वायर का मान C प्राप्त होगा। तो 1 2 3 से आपको मिलेगा, जो आपने तुलना किया पहला दूसरा और तीसरा, इससे मिला A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 4। अतः हमारा हल होगा 12 गुणा 12 144। ए का मान 1 यहाँ प्राप्त हुआ, आप देख रहे हैं। बी का मान 2 और सी का मान 4। कैसे प्राप्त होगा? आप यहाँ देख रहे हैं 2B, ए का मान आप 1 रखेंगे तो 2B बराबर C प्राप्त होगा। और यहाँ B स्क्वायर का मान आप देख रहे हैं, रखना है आपको C, या C के जगह आपको रखना है B स्क्वायर। उसके बाद आप हल करेंगे इसको थोड़ा हल करके देखना होगा। जैसे कॉपी में आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर जो तुलना किया गया है ये है
20AB बराबर 20AB बराबर 10C, 20AB बराबर 10C। जब आप इसका तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 20AB बटे 10 बराबर C। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, अर्थात 2AB बराबर C। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 इंटू A का मान 1 प्राप्त हुआ है आपको ऊपर में, गुणा B बराबर C, अर्थात 2B, 2 एकम 2, B बराबर C प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 2 दे दिया गया है। तीसरे में आप देख रहे हैं कि आपको प्राप्त हुआ है B स्क्वायर बराबर C। इस मान को आप यहाँ समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो आपको प्राप्त होगा 2B बराबर C की जगह रख देंगे B स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 2B बराबर B गुणा P, अर्थात एक B इस B से क्या हो जाएगा, कैंसिल। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ गुणे में है तो एक B को इसको ला सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब B का मान आपको प्राप्त होगा 2। उसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं B बराबर 2 आपको बताया है, B का मान 2, इस तरह से हल कर लिए। और C का मान अब आपको यहाँ मिल गया। अब आप क्या करेंगे, C के मान के लिए इसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो तीसरा जो हल हुआ है अर्थात B स्क्वायर बराबर C, तो B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर C, अर्थात 2 दूना 4 बराबर C। तो मतलब C का मान क्या प्राप्त हुआ, 4। वही आपको यहाँ बताया गया है कि A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 4। हमारा प्रश्न है AB गुणा AB हमको प्राप्त होगा ACC। तो हम इसे मान रख के देख लें। A बोले तो 1, B बोले तो 2, A बोले तो 1, B बोले तो 2, गुणा A बोले तो 1, C बोले तो 4, C बोले तो 4। आप देख सकते हैं कि 12 और 12 का गुणा करने से 144 प्राप्त होगा। इसका मतलब हमको जो मान प्राप्त हुआ है वो मान क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार ये 3 अंकों की संख्याएं बूझना था। उदाहरण 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर। उदाहरण 3, mn गुणा 3 प्राप्त होगा lmn। इसको भी इसी तरह से आप हल करेंगे, जहाँ lmn 3 अंकों की संख्या है। 3 और n के गुणा, 3 और n के गुणा को 3 गुणा n करने से इकाई के स्थान पर n मिलता है। यह सिर्फ तभी संभव है जब n का मान 0 या 5 हो। mn का विस्तारित रूप 10m प्लस n होगा। 10m प्लस n को 3 से गुणा करने पर 10m प्लस n गुणा 3 ऐसा लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 30m प्लस n बराबर 100l प्लस 10m प्लस n, समीकरण 1 होगा। और n का मान 5 रखेंगे तो 20m धन 15 बराबर 100l प्लस 5 होगा। और इस तरह से आगे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 20m बराबर 100l माइनस 10, 2m बराबर 10l माइनस 1, और ये हो गया m बराबर 10l माइनस 1/2। 0 से 9 तक l के किसी भी मान के लिए m का उचित मान संभव नहीं है, अतः n का मान 5 संभव नहीं है, यानी n बराबर क्या होगा, 0 होगा। अतः समीकरण 1 में n का मान 0 रख दिए। तब 30m बराबर 100l प्लस 10m हो गया, 20m बराबर 100l हो गया, क्योंकि 30m में 10m घट जाएगा ना, तो 20m बचेगा। 20m बराबर 100l, m का मान हो गया 100/5 अर्थात 100/20 अर्थात 20 पंचे 100, 5l। चूँकि m l के मान 0 से 9 तक के ही हो सकते हैं, इसलिए l के केवल 2 मान संभव हैं, 0 और 1। l का मान 0 रखने पर m का मान भी 0 होगा। इससे l m n के तीनों अंक 0 हो जाएंगे, यह संभव नहीं होगा, इसलिए l का मान क्या रखेंगे, 1, और m का मान 5। अतः हमारा मूल प्रश्न होगा 50 गुणा 3 बराबर 150। ये आपका आंसर निकला। अब आप देख रहे हैं, करके देखें यहाँ 1b गुणा b बराबर 96 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा 73m भाग 8 बराबर 9n में m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए, आप इसको हल करेंगे
उसके बाद ये प्रश्नावली 6.1, इसके भी प्रश्न आपको हल करने हैं। इसको हल करेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे। एक आध प्रश्न मैं आपको हल करके बता देता हूँ। जैसे प्रश्नावली 6.1,